This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा-ए-किराम। हम ग्रेड 4 साइंस का यूनिट नंबर 7 अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज पढ़ रहे थे। उसमें आज हम लेक्चर नंबर 4 देखेंगे और लेक्चर नंबर 4 में हम इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन नेचुरल रिसोर्सेज देखेंगे और कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को हम कवर अप करेंगे इस लेक्चर के अंदर। इससे पहले इस चैप्टर के 3 लेक्चर्स के अंदर हम देख चुके हैं अर्थ के बारे में, उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी, अर्थ के ऊपर रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन देखी, फिर उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज की हमने 2 टाइप्स को डिस्कस किया, जिसमें 2 टाइप्स में रीन्यूएबल रिसोर्सेज थे। वो रिसोर्सेज या काबिल तजदीद ज़राए जो ख़त्म नहीं होते, बनते रहते हैं। उसके अलावा दूसरी टाइप हमने उसमें देखी थी जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की थी, नाकाबिल तजदीद ज़राए, जो कि बनते हैं और उनके एक्सेसिव यूज़ की वजह से वो एक दफ़ा ख़त्म हो जाएं तो दोबारा बनना उनका मुश्किल या नामुमकिन भी हो सकता है। तो ये डिटेल में हमने देखा था। अब हम दोनों तरह के जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, आइदर वो रीन्यूएबल हैं या नॉन रीन्यूएबल हैं, उन पर इंसानी एक्टिविटीज़ कैसे असरअंदाज हो रही हैं, क्या असरात मुरतब कर रही हैं, इसे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी चीज़ का भी बेदरेग इस्तेमाल हमेशा उसको ख़राब करता है या ख़त्म कर देता है। इसी तरह से ये जो कुदरती ज़राए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका बेदरेग इस्तेमाल हमारी माहौल, हमारे इन्वायरमेंट को बुरी तरह से डैमेज कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। कुछ थोड़े से फैक्टर्स देखेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं जो कि ख़त्म कर रहे हैं इन नेचुरल रिसोर्सेज को, जिनकी वजह से हम इस अर्थ पे सरवाइव कर रहे हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी। जितनी आबादी ज़्यादा होती जा रही है उतना रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता जा रहा है। जितना रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज़्यादा होगा उतना ही जल्दी वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आबादी को सीरियसली कंट्रोल ना किया गया तो ये रिसोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता इस ज़मीन से ख़त्म हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा आबादी होगी उतनी इनकी कंजम्पशन ज़्यादा होगी। जैसे मिसाल के तौर पे ज़्यादा लोग होंगे तो खुराक के लिए दूसरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उतनी ही रिसोर्सेज की कंजम्पशन होगी। लकड़ी की मिसाल ले लें, जितने ज़्यादा आबादी बढ़ती जाएगी रिहाइश के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, जलाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि हम बेदरेग लकड़ी को काटेंगे, जिसके नतीजे में दरख्त कम होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से
खुराक का फुकदान भी पैदा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि खाने वाले ज़्यादा हैं। और अगर उसी स्पीड से या उसी मिकदार में जिस कदर आबादी ज़्यादा है वो दरख्त, वो फसलें ना उगाई गई तो डेफिनेटली उसके असरात बुरे ही होंगे। तो यहाँ पर आबादी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है अगर हम रिसोर्सेज को बचाना चाहते हैं। इसके अलावा ये चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। जितनी आबादी ज़्यादा होगी, आप जानते हैं फॉसिल फ्यूल्स की कंजम्पशन भी उतनी हो जाएगी। फॉसिल फ्यूल्स में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं। बेसिकली आपकी नेचुरल गैस, क्रूड या नेचुरल ऑयल, ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं। जितनी आबादी बढ़ेगी अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उतना फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करेगी। नेचुरल गैस भी उतनी ज़्यादा इस्तेमाल होगी घरों में, डोमेस्टिक यूज़ में, खाना पकाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पैदा। जितनी ज़्यादा, ज़ाहिर बात है, जितनी आबादी बढ़ती जाएगी उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन होगी। इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन के लिए उतना ही ज़्यादा ईंधन जलेगा, फिर चाहे वो क्रूड ऑयल है, नेचुरल ऑयल है या फिर वो नेचुरल गैस है, तो उतना ही ज़्यादा वो इस्तेमाल होगा। उन्हीं इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उतनी ज़्यादा बिजली पैदा करना पड़ेगी। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन लीड्स टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फिर डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी। भी पहले भी तज़किरा किया जैसे मैंने कि बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बेदरेक जंगलों को काटा जाएगा लकड़ी हासिल करने के लिए। फिर चाहे वो फर्नीचर बनाने के लिए है, फिर घरों के खिड़कियां दरवाजे बनाने के लिए है, फिर वो पेपर बनाने के लिए है, इंसानी ज़रूरियात है ना ये, या फिर ईंधन जलाने के लिए है। क्योंकि बहुत सी जगहों के ऊपर तो गैस की, नेचुरल गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे तो लकड़ी को ही ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो जितनी आबादी बढ़ती जाएगी उतना ही ज़्यादा इसकी कंजम्पशन भी बढ़ती जाएगी। और नतीजतन क्या होगा? नतीजतन डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का बेदरेक कटाव। और जंगलात ख़त्म हो जाएंगे तो सिर्फ लकड़ी ही ख़त्म नहीं होगी, बल्कि आप बड़ी अच्छी तरह से अवेयर हैं जंगलात हमारे लिए ये कुदरत के फेफड़े हैं, लंग्स ऑफ नेचर हैं। हम सांस भी तो इन्हीं की वजह से ले रहे हैं। जितने ज़्यादा दरख्त हैं या जंगलात हैं उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रोडक्शन है, और ऑक्सीजन गैस हमारे सांस लेने के लिए भी ज़रूरी है। तो सिर्फ हम लकड़ी ही ख़त्म नहीं करेंगे, हम अपना सांस भी तंग करना शुरू हो जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी वाक़या होना शुरू हो जाएगी इस ज़मीन पर। नतीजतन यहाँ पर इस ज़मीन के ऊपर सर्वाइवल मुश्किल होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से ये चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, ये बहुत स्पीड से, ये लैंड रिसोर्सेज है ना, तो लैंड रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं इनकी वजह से। तो जो मेजर एक सिरा शुरू होता है वो ग्रोइंग पॉपुलेशन से होता है, और फिर वो चलता है एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की तरफ और फिर डिफॉरेस्टेशन की तरफ। और डिफॉरेस्टेशन या एक्सेसिव यूज़ ऑफ फ्यूल क्लाइमेट चेंज में भी बड़ा किरदार अदा कर रही है, पोल्यूशन बढ़ा रही है। इसके अलावा साफ पीने का पानी और खाने पीने की साफ अशिया को भी इफ़ेक्ट कर रही है। दरख्त हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं।
जब दरख्त कटना शुरू हो जाएंगे, गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपने ऑब्ज़र्व तो किया होगा, पाकिस्तान में रहते हुए आपने देखा है कि हमारा टेम्परेचर पिछले सालों की निस्बत कितना ज़्यादा होना शुरू हो गया है। गर्मी कितनी ज़्यादा होना शुरू हो गई है, कितना एक्सट्रीम वेदर होना शुरू हो गया है। गर्मियों में टेम्परेचर 50 तक चला जाता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो ये सब किस वजह से हो रहा है? एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज, जिसे डिफोरेस्टेशन कहते हैं, इसकी वजह से हो रहा है। पोल्यूशन बढ़ रही है। किस वजह से पोल्यूशन बढ़ रही है? फॉसिल फ्यूल जब बहुत ज़्यादा मिकदार में जलेगा, तो आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल के जलने से जहरीली गैसें फ़िज़ा में शामिल होती। जब वो फ़िज़ा में शामिल होती, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, सल्फ़र के ऑक्साइड्स हो गए, लेड के ऑक्साइड्स हो गए, ये जब फ़िज़ा के अंदर शामिल होंगे तो डेफिनेटली पोल्यूशन बढ़ेगी। वो फ़िज़ा सांस लेने के काबिल नहीं रहेगी। पाकिस्तान में स्मोक का मसला बहुत ज़्यादा सर उठा रहा है। हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स सांस लेने के काबिल नहीं रहता। पिछले कितने ही सालों से हम ये मसला फेस कर रहे हैं। आप बड़ी अच्छी तरह इससे अवेयर हैं। बुक्स के अंदर इसके बारे में आगाही के चैप्टर्स भी दिए हुए हैं। तो ये भी एक हमारा परमानेंट मसला बनता जा रहा है। और रीज़न्स क्या हैं? रीज़न्स यही हैं कि हम एक तो रिसोर्सेज को बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा हम कंट्रोल नहीं कर रहे चीज़ों को। क्या पोल्यूशन सिर्फ फ़िज़ा में जा रही है? हमारी इंडस्ट्रियल वेस्ट, सनतें जो हमने लगाई हुई हैं इंसानी ज़रूरियात को या बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, उतनी ही इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती जा रही है। उतनी ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं इंसानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। वो इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं? वो अपना वेस्ट मटेरियल पानी के रिसोर्सेज में डाल देती हैं, रेजरवायर्स में डाल देती हैं, ज़ेरे ज़मीन भेज देती हैं। वो आपके वाटर टेबल में शामिल हो रहा है, वो आपके पानी पीने के ज़खायर में शामिल हो रहा है। और उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि वो पानी, साफ़ पीने का पानी भी हमारी पहुंच से दूर होता जा रहा है। तो सिर्फ फ़िज़ा में ही ये इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं सिर्फ फ़िज़ा को ही गंदा नहीं कर रहा, ये ज़मीन को भी गंदा कर रहा है। ये ज़मीन के अंदर मौजूद पानी को भी गंदा कर रहा है और ज़मीन के ऊपर मौजूद पानी के रिसोर्सेज को भी पोल्यूट कर रहा है, जिसकी वजह से अब हमें साफ़ पीने के पानी की अवेलेबिलिटी भी ख़त्म होती जा रही है। तो किसी एक वजह से बाकी सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि एक रिसोर्स को भी अगर हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट दूसरे रिसोर्सेज पे हो रहा है। अल्टीमेटली सारी ही चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं। और अगर हमने इन रिसोर्सेज को एहतियात से इस्तेमाल ना किया तो शायद एक ऐसी स्टेज भी आ जाए कि सिर्फ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ख़त्म नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप गैस को बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं या क्रूड ऑयल को, नेचुरल ऑयल को बेदरेग इस्तेमाल करें तो वो ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपके पास जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जिन्हें कुदरत ऐड करी जा रही है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे एनिमल्स, ट्रीज, सॉइल, वाटर, एयर, ये सब के सब ख़त्म हो जाएंगे
और हम इन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। देखिए ना, आप फ़िज़ा को गंदा करी जा रहे हैं पोल्यूशन से, तो वो इतनी जहरीली हवा हो जाएगी कि हम वहाँ पे सांस ही नहीं ले सकेंगे, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। दरख्त काट देंगे, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। ग्रीनरी ख़त्म होगी ज़मीन से, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, हम सांस नहीं ले सकेंगे। हमने अपना एक रीन्यूएबल रिसोर्स गवा दिया। क्लाइमेट चेंज आ जाएगा, इस अर्थ का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि यहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल क्या, नामुमकिन हो जाएगी। तो हमने अपना रिसोर्स गवा दिया। मिट्टी के अंदर बेदरेग हम इंडस्ट्रियल वेस्ट डाली जा रहे हैं। अल्टीमेटली वो मिट्टी कुछ उगाएगी नहीं, जहरीली हो जाएगी। ना ज़मीन, मिट्टी के अंदर कोई जानदार ज़िंदा रह सकेगा, ना मिट्टी के ऊपर कोई जानदार ज़िंदा रह सकेगा, क्योंकि खाने पीने के लिए कुछ अवेलेबल नहीं होगा। दरख्त काटते जाएंगे तो दरख्तों से जो फल वगैरह हमें मिलते हैं वो भी नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन भी नहीं रहेगी, लकड़ी का रिसोर्स भी नहीं रहेगा। पानी को हम बेदरेग गंदा किए जा रहे हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट से, सनतों में पैदा होने वाले फुजले से। नतीजतन क्या हो रहा है, पानी भी पीने के काबिल नहीं रह रहा। तो जब आपके पास पानी ही नहीं होगा, हमें बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि पानी जानदारों की सर्वाइवल के लिए कितना ज़रूरी है, फिर चाहे वो पौधे हैं, फिर चाहे वो इंसान हैं, फिर चाहे वो जानवर हैं। हर जानदार की बका के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पानी भी अगर इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा, धोके पानी की तादाद या मिकदार बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब पानी की मिकदार ज़्यादा होने के बावजूद वो पोल्यूट हो जाएगी, तो इसका मतलब है हमने अपना एक रिसोर्स ज़ाया कर दिया, ख़राब कर दिया। तो हमें अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इन रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल दोनों रिसोर्सेज को बचा सकेंगे। ख़तरा सिर्फ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को नहीं है, हमारी एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ख़तरा रीन्यूएबल रिसोर्सेज को भी उतना ही है जितना नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को है। तो हमें अपनी एक्टिविटीज़ को ना सिर्फ कंट्रोल करना होगा, बल्कि जहाँ जहाँ पर हमारे ये काम इन रिसोर्सेज के ज़िया का बायस बन रहे हैं, इन रिसोर्सेज को नुकसान पहुँचाने का बायस बन रहे हैं, उन्हें ठीक करने की भी ज़रूरत होगी। तो ये था इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। इस लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या मुमकिन तरीक़ाकार अपना करके हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, कंज़र्व कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं, ज़ाया होने से बचा सकते हैं। क्योंकि ज़मीन पर हमारी बका के लिए 12 दफ़ा हम देख चुके हैं कि हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है, लिहाजा रिसोर्सेज की अहमियत से तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो हमें उनका ख्याल भी रखना है, हमें उन्हें बहुत ही मामला फ़हमी के साथ इस्तेमाल करना है, उन्हें ज़ाया होने से बचाना है, या कह लें कि अक्ल के साथ इस्तेमाल करना है, सोच विचार के साथ इस्तेमाल करना है। तो ये जो ज़मीन पर मौजूद रिसोर्सेज को ज़ाया होने से बचाना और उन्हें अक्लमंदी के साथ इस्तेमाल करना, ये कहलाता है कंजर्वेशन, महफूज करना।
तो कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज के कुछ तरीक़ाकार हम देखेंगे। हमने चूँकि ज़िक्र किया ग्रोइंग पॉपुलेशन का, वी हैव टू कंट्रोल पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर उसी से इंटरलिंक हमने कहा कि जितनी आबादी बढ़ रही है उतना ही एक्सेसिव फॉसिल फ्यूल यूज़ हो रहा है, उतना ही डिफॉरेस्टेशन हो रही है। हमें डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना, क्योंकि जंगलात सिर्फ ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर रहे, आपके टेम्परेचर क्लाइमेट को ठीक रख रहे हैं, एज़ वेल एज़ आपके जो ज़मीन पर मौजूद दूसरे जानदार हैं, एनिमल्स हैं, उनको घर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हैबिटेट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लिहाजा जितने ज़्यादा हम दरख्त लगाएंगे उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी सांस लेने के लिए, जानवरों के हैबिटेट उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे। इसके अलावा आपका जो क्लाइमेट है वो भी बेहतर रहेगा। फिर another method to conserve नेचर रिसोर्सेज, पोल्यूशन से बचाएं पानी के रिसोर्सेज को, हवा को और ज़मीन को। इटसेल्फ ये एक वास्ट टॉपिक है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि हवा क्यों पोल्यूट हो रही है, गाड़ियों का धुआं, फ्यूल एग्जॉस्ट जिसे हम कहते हैं, गाड़ियों के अंदर फ्यूल जलने से जो धुआं बनता है वो फ़िज़ा में शामिल हो रहा है, हवा को पोल्यूट कर रहा है। इंडस्ट्रीज़ जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, उनके जो है वो स्मोक वेस्ट को मैनेज नहीं किया जा रहा, वो चिमनियों से ऐसे ही धुआं हवा में शामिल होता है, हवा को जहरीला कर रहा है। उसे एड्रेस करने की ज़रूरत है कि डायरेक्ट उस धुएं को हवा में ना छोड़ा जाए। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपना वेस्ट मटेरियल पानी में फेंक देती हैं। कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि उसे प्रॉपर डंप किया जाए ताकि वो डायरेक्ट पानी के रिसोर्सेज में शामिल होकर उन्हें जहरीला ना करे। लैंड पोल्यूट हो रही है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ अपना सारा वेस्ट और इवन इंसानी एक्टिविटीज़, कूड़ा करकट हम ऐसे ही फेंक देते हैं खुला, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, ज़मीन पर पोल्यूशन हो रही है। सो हमें वेस्ट मटेरियल को प्रॉपरली डिस्कार्ड करने की ज़रूरत है। उसके लिए तरीक़ाकार बनाने की ज़रूरत है कि उसे यूं ना फेंका जाए, इंडस्ट्रियल वेस्ट को यूं ज़मीन पे ना फेंका जाए या मिट्टी के अंदर या ज़मीन के अंदर शामिल ना किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से तो ना ज़मीन के ऊपर कोई नबातात उग पाएगी, ना पौधे उग पाएंगे, ना ही ज़मीन पर कोई जानवर या फिर इवन इंसान मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे और हो भी रहे हैं। फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से लंग्स की बीमारियां हो रही हैं, आइज़ नोज़ इन्फेक्शंस हैं, और लंग्स की बीमारियों में मैं एक्सट्रीम को भी डिस्कस कर रही हूँ, लंग कैंसर हो रहा है। इसके अलावा जब हम जहरीले
ज़ाहिरी बात है जो मुरक्कबात मिट्टी में शामिल हो रहे हैं वही पौधों में शामिल हो रहे हैं। जब वो खाएंगे अल्टीमेटली वो हमारी बॉडीज़ में जाएंगे, वहाँ जाकर वो मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनेंगे। जहरीला पानी मुख्तलिफ तरह की बीमारियों का बायस बनता है, पेट की बीमारियों का, टाइफाइड हो गया जैसे, और बहुत सी बीमारियां, कैंसर, टीबी, टाइफाइड, इवन हेपेटाइटिस। तो ये सारी की सारी जो जर्म्स, चाहे वो आपकी पानी में शामिल हो रहे हैं, खाने पीने की अशिया में शामिल हो रहे हैं, प्रॉपर ड्रेनेज या सीवरेज ना होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो हमें इन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सो हम अपने पानी को, हवा को, ज़मीन को पोल्यूशन से महफूज रखें। इसके अलावा हमें नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को कम से कम इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। नेचुरल गैस हमारे मुल्क में ख़त्म होती जा रही है। जब ये दरियाफ्त हुई थी पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में थी और हमने इसका बहुत बेदरेगी इस्तेमाल किया। लेकिन अब इसके रिसोर्सेज विद पैसेज ऑफ टाइम कम होते जा रहे हैं क्योंकि हमने इसको भी सेंसिबली यूज़ नहीं किया। तो हमें इसको सेंसिबली यूज़ करने की ज़रूरत है ताकि ये बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए। इसी तरह अगर किसी भी नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को, चाहे वो क्रूड ऑयल है, चाहे वो कुछ भी है, हम उसको तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कुदरत ने एक रिजर्वायर रखा था, हमने उसको बग़ैर सोचे समझे इस्तेमाल किया तो वो ख़त्म हो गया। क्योंकि इनको तो फॉसिलाइज्ड होने में मिलियन ईयर्स लगते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब भी ये क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस बनते हैं, ये कैसे बनते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या जो भी डेड बॉडीज़ हैं, आइदर वो एनिमल्स की थी, आइदर वो प्लांट्स की थी, वो ज़मीन की तह में दबती हैं और फिर उनकी प्रोसेसिंग में हीट, प्रेशर लग के उसको कन्वर्ट होने में, क्रूड ऑयल है या नेचुरल गैस है, उसमें कन्वर्ट होने में मिलियन ईयर्स लगते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर वो ख़त्म हो गए तो कहीं दोबारा भी अगर वो कोई रिसोर्स बना तो उसको इतने ही साल लगेंगे। देन हाउ वी विल सर्वाइव विदाउट इट। इसके अलावा आप 3 आर्ट्स की स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। अब ये 3 आर्ट्स क्या हैं? ये 3 आर्ट्स हैं रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल स्ट्रेटजीज़। रिड्यूस, वन बाय वन हम इन्हें देखेंगे। रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल स्ट्रेटजीज़ को। रिड्यूस, कम इस्तेमाल। दिस मीन्स यूजिंग लेस ऑफ समथिंग, कि आप किसी चीज़ को कम से कम इस्तेमाल करें। किसके इस्तेमाल को आप कम कर दें? पानी है जैसे, आप लंबे लंबे शॉवर्स ना लें, पानी का ज़्यादा ना करें। जब आप ब्रश कर रहे हैं तो पानी का टैप बंद कर दें। हमारी यूजुअली आदत होती है कि हम नल खोले रखते हैं और साथ साथ काम करते रहते हैं। ब्रश कर रहे हैं तो नल खुला हुआ है,
तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बर्तनों को साबुन लगा रहे हैं तब भी नल चल रहा होता है, आप उसको उस वक़्त के लिए बंद कर सकते हैं। रूटीन के काम करते हुए जब आपको पानी की ज़रूरत है आप नल या टैप खोल लें, अदरवाइज़ उसको बंद करके साथ साथ काम करते रहें। एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो इसमें हर तरह की एनर्जी आ जाती है, लाइट, हीट। सो जब आप किसी कमरे से उठ के जा रहे हैं तो लाइट्स बंद कर दें, वहाँ की फ़ैन ऑफ कर दें। ये भी हमारी रूटीन की प्रैक्टिस में है कि हम कमरे से जाते हैं, लाइट्स जल रही होती हैं, पंखा चल रहा होता है और हम कहीं और जाके काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। उसे दोबारा ऑन किया जा सकता है। इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। इवन अदर अप्लाइंसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यही रूल है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर कोई चीज़ है उसे अनप्लग कर दें अगर आप उसको नहीं यूज़ कर रहे। कम डिस्टेंसेस पे जाने के लिए आप पैदल या बाइसाइकिल पे जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोटरसाइकिल्स और व्हीकल्स, अदर व्हीकल्स। ये भी एक तरीका है एनर्जी को सेव करने का। इसी तरह वेस्ट कंट्रोल, आप वो चीज़ें ख़रीदें जिसमें लेस पैकेजिंग है। इस तरह से भी आप वेस्ट को कम कर सकते हैं। तो ये कुछ रिड्यूस की स्ट्रेटजीज़ हैं। इसके अलावा रीयूज़ है जो कि दोबारा इस्तेमाल करने की स्ट्रेटजी है। रिड्यूस के बारे में हमने देखा है कि वो कम इस्तेमाल करने की स्ट्रेटजी है। रीयूज़ दोबारा इस्तेमाल करने की। दिस मीन्स यूजिंग समथिंग अगेन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे। बजाय आप उसको कहीं फेंक दें उसे दोबारा यूज़ कर लें। जैसे रीयूजेबल वाटर बॉटल्स हैं, लंच बॉक्स हैं, इंस्टेड ऑफ डिस्पोजेबल वंस। मतलब आप बजाय डिस्पोजेबल ला कर के उसके बाद में उससे वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उसे फेंक रहे हैं और वो वेस्ट पोल्यूशन का बायस बन रहा है। तो आप इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, वाटर बॉटल, लंच बॉक्सेस, जिन्हें आप दोबारा धो के इस्तेमाल कर सकें। पुराने कपड़े या टॉयज़ अगर आप समझते हैं कि अब आप वो यूज़ नहीं करना चाह रहे तो उसको डोनेट किया जा सकता है, किसी और की हेल्प की जा सकती है उससे। पेपर के दोनों साइड्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉमन प्रैक्टिस है हमारी, हम पेपर का एक साइड इस्तेमाल करते हैं उसको फेंक देते हैं। कितनी ही मुश्किल से वो पेपर बनता है, दरख्तों से कितने ही दरख्त इस प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं, ज़ाया होते हैं और हम उस पेपर को भी बहुत ही बुरे तरीके से यूज़ करते हैं। एक साइड यूज़ की और फेंक दिया। इसके बाद आती है रिसाइकल। दिस मीन्स टेकिंग ओल्ड थिंग्स एंड टर्निंग दैम इनटू न्यू थिंग्स। आप पुरानी चीज़ें लें और उनसे नई चीज़ें बना लें। पेपर को रिसाइकल किया जा सकता है। यूज़ हुआ पेपर जो है उसके ऊपर से बहुत सी प्रोसेसिंग मिल्स, फैक्ट्रीज़ होती हैं जो उसके ऊपर से स्याही को ख़त्म करके उसे दोबारा यूज़ के काबिल बना लेती हैं। प्लास्टिक है, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स को पिघला के उससे नई बॉटल्स या आर्टिकल्स बना लिए जाते हैं। ग्लास है, एलुमिनियम है, एलुमिनियम कैंस जो हैं उनको मोल्ड करके ढाल के दोबारा से उनसे नई चीज़ें बना दी जाती हैं। तो ये 3R की स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए, जिसमें रिड्यूस है, रीयूज़ है और रिसाइकल है, कि कम से कम इस्तेमाल करना, कंट्रोल यूज़ जिसे कहते हैं आप, और रीयूज़ दोबारा से चीज़ों को इस्तेमाल किया जाना, और रिसाइकल उन्हें पुरानी शेप की बजाय नई शेप में ढाल के इस्तेमाल कर लिया जाना। तो ये 3R की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करके भी हम रिसोर्सेज को कंज़र्व कर सकते हैं। इसके अलावा बजाय कि आप फ्यूल को जला करके
और पोल्यूशन भी बढ़ा रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। कोशिश करें कि नेचुरल रिसोर्सेज जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। जैसे हवा है, विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, लाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जैसे सोलर प्लेट्स वगैरह हैं आजकल, तो उनसे रीन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए और फिर पानी को और इलेक्ट्रिसिटी को केयरफुली यूज़ किया जाए। तो ये चंद कंजर्वेशन या नेचर रिसोर्सेज के तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ाकार हैं। अगर हम इनको इस्तेमाल करते हुए इन तरीक़ाकार को, नेचर रिसोर्सेज को अपने इस्तेमाल में लाएंगे तो बड़ी हद तक हम उन्हें महफूज कर सकेंगे, फिर चाहे वो रीन्यूएबल हैं चाहे वो नॉन रीन्यूएबल हैं। थैंक यू सो मच।